ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर की नई दरें आज से देश भर में लागू हो गई हैं। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। बस्तर के युवाओं को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले बस्तर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू। और मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर की नई दरें आज से देश भर में लागू हो गई हैं। अब केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में कटौती से दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोग आधारित वृद्धि की गति तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक कर का सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी का सुधार बताया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा आम लोगों को राहत मिलेगी। राष्ट्र के नाम संबोधन में कल शाम प्रधानमंत्री ने नवरात्र के पहले दिन से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव का नाम दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पावन पर्व पर देश में जीएसटी बचत उत्सव प्रारंभ किया है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि इससे देश के आमजनों, महिलाओं, छात्रों, किसानों और युवाओं के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। हर एक परिवार, हर एक गृहस्थी, वो छोटा हो या बड़ा, सभी को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और वास्तव में ये उत्सव है। हर एक परिवार में बचत होगी, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आएगी। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। इन पर कुल 80 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। इसी दौरान अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए। मारे गए माओवादियों की पहचान सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में हुई है। वहीं मौके से AK-47, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। मणिपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बस्तर जिले के जवान रंजीत सिंह कश्यप का आज उनके गृह ग्राम बालेंगा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और सुरक्षा बलों के जवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इससे पहले कल शाम रंजीत कश्यप का पार्थिव शरीर रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल लाया गया, जहां पर उन्हें जवानों ने श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि मणिपुर में 19 सितंबर को असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में बस्तर के जवान रंजीत सिंह कश्यप सहित 2 जवान शहीद हो गए थे। अवैध कोल लेवी वसूली घोटाला मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कई स्थानों पर छापेमारी के बाद जयचंद कोसले को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक जयचंद कोसले राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया का मुख्य सहयोगी था। जयचंद कोसले द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की राशि का लगभग 50 करोड़ रुपए का व्यवस्थापन किया गया है। वहीं CGPSC घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार 5 आरोपियों को आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने CGPSC के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, सुमित ध्रुव, निशा कोसले और दीपा अडिल को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला आज ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर के लिए पहुंचे, जहां सरेंडर आवेदन स्वीकार होने के बाद ईडी ने डॉक्टर शुक्ला को रिमांड पर ले लिया है। बस्तर क्षेत्र के युवाओं को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से आयोजित बस्तर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन आज से शुरू हो गया है। पंजीयन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विकासखंड स्तरीय, 5 से 15 नवंबर तक जिला स्तरीय और 24 से 30 नवंबर तक संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। इसके तहत एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराते, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसे खेल होंगे।
इस आयोजन में माओवाद हिंसा में दिव्यांग हुए प्रतिभागियों और आत्मसमर्पित माओवादियों को सीधे संभाग स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने सभी संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सेवा और सुशासन अर्थात सार्वजनिक सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने किफायती आवास और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित किया है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में आसानी हुई है। पिछले 11 वर्षों में दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश में परिवर्तन के बीज बोए हैं। 17 नवंबर 2020 को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नागरिक केंद्रित सुधारों के माध्यम से जीवन को सरल और सुगम बनाया गया है और लोगों के दिलों के और करीब पहुंचाया गया है, खासकर उन लोगों के जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। किफायती आवास इन प्रयासों के केंद्र में है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2 व्यापक मिशन शुरू किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ताकि गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। स्मार्ट सिटी मिशन की रोशनी में शहर भी नहा रहे हैं। इस योजना के तहत 1,50,00,000 रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अमृत और अमृत 2.0 के तहत लाखों स्वच्छ जल और सीवरेज कनेक्शन, हजारों पुनर्जीवित हरित क्षेत्र और जलाशय और ऊर्जा कुशल LED बल्बों से सड़कें रोशन की गई। इसके अलावा उजाला योजना के तहत देश भर के घर LED बल्बों से जगमगा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ खाना पकाना हकीकत में बदल गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब गांवों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता से शहरी और ग्रामीण परिदृश्य चमक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के जल जीवन मिशन की लाभार्थी उमा ध्रुव ने अपना अनुभव साझा किया है। बाहर से पानी ले जाती थी और लाइन लगी थी, घर में भी बहुत काम रहती थी और अब घर में नल लग गई ना तो बहुत कुछ हल हो जाती काम की। अब मैं भी ये काम में जाती हूँ, आंगनबाड़ी, ये सब काम से बहुत सुविधा होगी। गलियों और गांवों के पार कंक्रीट पाइपों और प्रकाश के माध्यम से भारत लगातार एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जहां एक सम्मानजनक जीवन का सिर्फ वादा ही नहीं किया जाता बल्कि उसे जिया भी जाता है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी, रायपुर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से करीब 4 लाख लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया, जिनमें 2,80,000 महिलाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्वास्थ्य दल इंद्रावती नदी को नाव से पार कर कोंडे ग्राम पहुंचा और स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस दौरान 132 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज से लेकर 9 दिनों तक सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां शक्ति के विभिन्न रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में आज से घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं चौक चौराहों में स्थित पंडालों में भी देवी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नवरात्रि पर्व के दौरान डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए कुम्हारी से अंजोरा बाईपास तक कॉरिडोर बनाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई पावर हाउस में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री टिकट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र के अंतर्गत
ग्राम तनेरा के गोरिल्ला डांड जंगल में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बालोद पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक डॉक्टर से 50 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। और सक्ती जिले के हसौद में 11 केवी विद्युत खंभे में कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आने से 3 ठेका कर्मचारी झुलस गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर की नई दरें आज से देश भर में लागू हो गई हैं। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। बस्तर के युवाओं को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले बस्तर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू। और मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।